बहुत समय पहले की बात है। गोपाल अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। गोपाल दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वही मोहन दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोता रहता। गोपाल की मेहनत की वजह से उसकी खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग गोपाल से जलते थे। मोहन उसका पड़ोसी था। मोहन और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वह दोनों गोपाल से बहुत जला किया करते। देखिए जी, इस गोपाल की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जिए राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। गोपाल सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर गोपाल की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर गोपाल घर को निकल जाता है। गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती है, क्या हुआ, आप इतना देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी लिली के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लक्ष्मी, खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। लक्ष्मी खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आओ, क्या और भी है? फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते तो लक्ष्मी की नींद खुल जाती है और लक्ष्मी देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर गोपाल बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए, जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इधर माधव बहुत खुश था मौसम को देखकर, और माधव अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम गोपाल हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर गोपाल को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो गोपाल अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। गोपाल घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगेगा। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ बाकी के पैसे बचे हैं वह भी इन पापड़ में खत्म ना हो जाए। पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए। लक्ष्मी कुछ पापड़ बनाकर गोपाल को एक टोकरी में रखकर दे देती है और गोपाल पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़, पापड़ ले लो, पापड़ जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे।
पापड़ ले लो, पापड़ पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़ पापड़ ले लो। तभी एक औरत गोपाल से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कैसे होते हैं और ये पापड़ कितने का है भैया? 10 रुपए का एक है बहन जी, बोलिए कितने दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए। फिर गोपाल 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। गोपाल घर वापस आता है। लक्ष्मी, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं लक्ष्मी, एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खत्म हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे लक्ष्मी, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए क्या? वाकई में? हाँ बिल्कुल लक्ष्मी, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्दी बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे लिली के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। लक्ष्मी पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी और ज्यादा पापड़ गोपाल की टोकरी में रख देती है और गोपाल पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। चलो 10 पापड़ मुझे दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। गोपाल उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, गोपाल घर आता है। सुनो लक्ष्मी, हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। लक्ष्मी यह बात सुनकर मुस्कुराती है। गोपाल और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। ओए भाई गोपाल, कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए क्या काम है? सुन गोपाल, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 200 पापड़ चाहिए। क्या तुम 200 पापड़ बनाकर दे सकते हो? हाँ मालिक, मिल जाएंगे 200 पापड़। यह सारी बातें माधव और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ मैं अच्छा नहीं होने दूंगा। माधव और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और लक्ष्मी पापड़ कहाँ रखती है ये सोचते हैं। लक्ष्मी जैसे ही पापड़ बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर माधव और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, लक्ष्मी पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। यह सब देखकर वह सारी बात अपने पति को बताती है। आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे 2 दिन का मौका और दे दीजिए। गोपाल मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप मुझे बस 2 दिन का मौका दे दीजिए, मैं आपको पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है गोपाल, मैं तुमको 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पापड़ जरूर बनाकर ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे पापड़ जल्द बना दूंगा। फिर जब गोपाल उधर से जैसे ही घर आता है तो गोपाल देखता है कि मोहन का बेटा पापड़ खा रहा है और उसके हाथ में भी 2 पापड़ हैं। यह देखकर गोपाल कहता है, मोहन के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और ना ही कभी मोहन ने पापड़ खरीदा, लेकिन ये बच्चा पापड़ कहाँ से लाया है? गोपाल उस बच्चे के पास जाता है। ये पापड़ तुम कहाँ से लाए हो? ये पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे घर में और भी ज्यादा पापड़ है। गोपाल ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है। आपको मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए। हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर गोपाल मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और माधव के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया माधव के घर में जाते हैं, उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। ये क्या है? क्यों चुराए तुमने पापड़? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है मुखिया जी। मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे? मारो इसको सब। फिर सब मिलकर उसे खूब मारते हैं।